अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे वक्त के हवाले से कि वक्त कितना ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में वक्त की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें वक्त को कैसे गुजारना चाहिए और हम वक्त गुजार कैसे रहे हैं। तो अब वक्त का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है वो एक मुकर्ररा वक्त में के लिए भेजा है। उस वक्त को हम रिवाइंड नहीं कर सकते, हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसको। वो जो एक ख़ास वक्त है हम उसमें रहेंगे, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो वक्त गुजर गया है वो दोबारा नहीं आ सकता। मैंने बहुत से अक्सर लोगों से सुना है कि जी मैं मतलब ये आप काम क्यों करते हैं, फ़लाँ काम, ये गेम क्यों खेलते हैं, या मतलब तो वो कहते हैं जी हम टाइम पास करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि टाइम इतना हमारे लिए एक्स्ट्रा है कि हम उसको पास करने के लिए ये काम करते हैं। टाइम का इस दुनिया में कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेट्स सपोज़ कोई लॉस हो जाता है, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, तो आपको एहसास होता है कि हम उसे मतलब हमसे लॉस हो गया है, हम नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे, या कोई मतलब नुकसान हो गया है। तो इस टाइम हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये चल रही है कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम क्या चीज़ ज़ाया कर रहे हैं, कैसे हम ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें एहसास नहीं होगा, जब तक हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, हम उस चीज़ के बारे में सोच कैसे सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमने टाइम कैसे पास करना है, टाइम को कैसे ज़ाया करना है। हम ये बहाने ढूंढते हैं, अल्लाह अकबर, कि कैसे। मुझे समझ नहीं आती कि ये तो आप खुद देखें कि जिस कौम ने टाइम की अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया है, जिस कौम को इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया है, वो कौम तरक्की कर गई है। इससे ये बिल्कुल उसमें नहीं है कि वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं। सिर्फ उनको टाइम के अंदाजे से, टाइम का इम्पोर्टेंस से उन्होंने तरक्की कर ली है। वो अपना एक लम्हा ज़ाया नहीं करते। आप खुद देखें कि बहुत से लोग होते हैं, उनका जब कोई काम ठीक नहीं होता तो वो कहते हैं जी हम नेक्स्ट टाइम इस काम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई है किसी का रिज़ल्ट एक सेमेस्टर में ठीक नहीं आता, तो वो कहता है कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में बेहतर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करूँगा। और कोई बिजनेसमैन है तो वो कहता है ये सीज़न अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट सीज़न में ज़्यादा ट्राई करके ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। कोई किसान है तो वो कहता है मेरी इस दफ़ा फसल अच्छी नहीं हुई किसी वजह से, कोई लैग की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा मेहनत करके अच्छी फसल लाने की कोशिश करूँगा। कोई ऐसे है कि जो कहते हैं जी इस ये जुम्मा गुजर गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे से हम नमाज मतलब स्टार्ट करेंगे, पाबंदी से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए सारी मिसालों में इंसान किसकी बातें कर रहा है, क्या मांग रहा है, वक्त मांग रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो वो अल्लाह से कहता है या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, जो मैं दुनिया में नेक काम रह गए थे करने, तो जो मैं अच्छे काम करने वाला था दुनिया में जो मैंने करने हैं, तो मैं जाके वापस कर सकूं वो काम। अब देखिए यहाँ पर मरने वाला अल्लाह से क्या मांग रहा है, मरने वाला अल्लाह से वक्त मांग रहा है। यहाँ से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने वाला भी अल्लाह से वक्त मांग रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोबारा दुनिया में जाओ। तो आप खुद देखिए कि एक और मतलब हदीस में आता है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मरने के बाद आखिरत के टाइम इंसान से 5 सवाल होंगे, और पहले 2 सवाल जो हैं वो वक्त के बारे में है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि तुमने वक्त कहाँ लगाया। आप देखिए कि पहला सवाल ये है कि वक्त कहाँ लगाया। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी। आप देखिए पहले 2 सवाल, जवानी भी वक्त का एक हिस्सा है और ये उम्र का बड़ा ज़बरदस्त हमारी लाइफ का एक पीक पार्ट होता है। तीसरा सवाल कि इल्म कहाँ, इल्म कितना हासिल किया और उस पर अमल कितना किया। चौथा सवाल, माल कहाँ से कमाया, और पांचवा सवाल, उसको खर्च कैसे किया। आप देखें कि यहाँ पर भी पहले दो सवाल वक्त के बारे में हैं। और जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तो उसको किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, वो किसी चीज़ पर भी नहीं पछताएगा सिवाय एक चीज़ की। जो इंसान जन्नत में होगा, जब वो अपने से ज़्यादा ऊंचे दर्जे वाले जन्नतियों को देखेगा तो वो फिर अफसोस करेगा, काश जो मैंने फ़लाँ वक्त ज़ाया किया था, फ़लाँ वक्त ज़ाया किया था, मैं ज़्यादा मेहनत कर लेता, ज़्यादा इबादत कर लेता तो मेरा भी दर्जा बुलंद हो जाता। तो यहाँ पर भी देखें कि जन्नती भी जो है वो भी किस पे पछता रहा है, वो भी वक्त पे पछता रहा है, वो भी वक्त की बात कर रहा है। तो यहाँ से ये सारी मिसालें जो हैं हमें वक्त को की इम्पोर्टेंस बताने के लिए मतलब सिर्फ मतलब बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमें पता होना चाहिए वक्त का, क्योंकि वक्त किसी भी कौम की तरक्की में या उनकी नाकामी में एक बहुत मेन हिस्सा, मेन इसका जो है पार्ट है वक्त का। तो हमें वक्त की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना होगा। अल्लाह ताला हम सबको वक्त की अहमियत का, अल्लाह ताला हमें एहसास दें और हमें वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। हम जितना अपने वक्त को यूटिलाइज़ कर सकें, अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच।